बात नहीं होगी तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, लेकिन अभी तक जो सिनेरियो देखा जा रहा है उससे तो नहीं लग रहा है कि ये लोग बात करने आएंगे अभी तक। क्या लग रहा है, इस्तीफा दे देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? इस्तीफा देने से ठीक तो नहीं होगा, लेकिन ये एक पहल होगी सिस्टम में सुधार लाने की। आप लोग की जो मांग है क्यों नहीं सुनी जा रही, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि सिस्टम ही सही नहीं है। सिस्टम करप्ट कैसे हो पाएगी, आप भी बताओ। क्यों सुनी क्यों जाएगी जब उनको सारे फ़ायदे मिल रहे हैं? अगर अपने गद्दी पर बैठ करके उनको सारे फ़ायदे मिल रहे तो वो सुनेंगे क्यों? हम लोगों ने बेसिक राइट से स्टार्ट किया था, जहाँ हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर होने के लायक नहीं था। हम लोगों ने आवाज़ उठाई, हम लोगों ने बेसिक राइट्स के लिए मांग करे, पर वो मांग हम लोगों ने बहुत पीसफुली करे थे। कोई भी वायलेंस नहीं था हमारे में। अब तक कोई समाधान निकला आप लोगों का? नहीं, ऐसा कुछ भी अभी नहीं निकला। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई बात करने आया? नहीं, कोई बात करने नहीं आए। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के जो छात्र उतरे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और उनके ऊपर जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, उसके खिलाफ में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। अलग अलग जगह पर जो छात्र है वो आंदोलन कर रहे हैं। राजधानी पटना में लगभग 4.5 घंटे से जो छात्र हैं सड़क पर हैं। प्रशासन लगातार उनको मनाने की कोशिश कर रही है कि आप लोग लौट जाइए, लेकिन छात्र टस से मस नहीं हो रहे। लगातार उनको समझाने की कोशिश हो रही है कि आप लोग लौट जाइए, अब जो है यह समय ठीक नहीं जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन करें। लेकिन छात्रों की मांग एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा है। अब से कुछ देर पहले जो छात्र यहाँ पर पूरी तरीके से जुटे हुए थे, लेकिन कुछ छात्रों को जो है प्रशासन ने समझा बुझा करके यहाँ से हटाया है, लेकिन अभी भी लगातार जो छात्र हैं यहाँ पर डटे हुए। देखिए हम एक तरफ ले चले जाएंगे और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में छात्र, देखिए एक तस्वीरें दिखा रहे, देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर लेकर के जो है ये जो छात्र हैं खड़े हुए। देखिए किस तरीके से ये कोचिंग के छात्र हैं, यानी कोचिंग करने वाले छात्र हैं, ये यहाँ पर सड़क पे खड़े हैं। और दूसरी तरफ ये देखिए प्रशासन है पूरी तरीके से घेराबंदी करके, यानी डाक बंगला से जो है गांधी मैदान की तरफ ये रास्ता जाता है, और उस साइड में जो है ये प्रशासन है, और दूसरी तरफ देखिए ये जो है स्टेशन की तरफ जाता है मार्ग। चारों तरफ यानी प्रशासन के लोग हैं। इधर जो है इनकम टैक्स चौराहे की तरफ जाता है, और इधर भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कुछ छात्रों को हटा लिया गया है, लेकिन यहाँ पर लगातार जो छात्र हैं डटे हुए, कुछ छात्राएँ उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार यहाँ पर ये लोग डटी हुई है, आप लोग लगातार यहाँ पर डटी हुई है। अब तक कोई समाधान निकला आप लोगों का? नहीं, ऐसा कुछ भी अभी नहीं निकला। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई बात करने आया? नहीं, कोई बात करने नहीं आए। कोई नहीं सुबह से बात करने? नहीं। क्या लग रहा है, बात हो जाएगी आप लोग? जब तक बात नहीं होगी तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, लेकिन अभी तक जो सिनेरियो देखा जा रहा है उससे तो नहीं लग रहा है कि ये लोग बात करने आएंगे अभी तक। और ये लोग चाहते हैं कि और भी ज़्यादा इससे कुछ हो, तभी अभी, क्योंकि प्रोटेस्ट तो आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोटेस्ट तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग बात नहीं सुन रहे हैं। चाहे वो हमारा गवर्नमेंट हो या फिर हमारा धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने का बात हो, या फिर कोई भी मैटर हो, अभी ये लोग ना बात करने आ रहे हैं, ना उस बात पे बात चल रही है। क्या लग रहा है, इस्तीफा दे देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? इस्तीफा देने से ठीक तो नहीं होगा, लेकिन ये एक पहल होगी सिस्टम में सुधार लाने की। इस्तीफा देने से ऑफकोर्स कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि लीडरशिप ही यहाँ का ख़राब है। जब तक लीडरशिप में चेंजेस नहीं आएंगे तब तक नहीं सुधरने वाला है कुछ भी। सुबह से है, सरकार के कुछ लोग आए यहाँ पर बात करने? नहीं, हम लोग सुबह से हैं, अभी तक कोई नहीं आया है यहाँ पे बात करने के लिए। कुछ बात नहीं हुआ है, बस बार बार पुलिस वाले हम लोगों को ज़बरदस्ती। आप लोग तैयार हैं बात करने के लिए? हम लोग तैयार है बात करने के लिए। आप लोग सुबह से यहाँ पर हैं? हाँ जी, नहीं कोई अभी तक तो कोई नहीं है। नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। आप लोग की जो मांग है क्यों नहीं सुनी जा रही, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि सिस्टम ही सही नहीं है। सिस्टम करप्ट कैसे हो पाएगी, आप भी बताओ। लगातार जो है छात्र अभी भी डाक बंगला चौराहे पर डटे हुए हैं। आप लोग की मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्यों सुनी क्यों जाएगी जब उनको सारे फ़ायदे मिल रहे हैं? अगर अपने गद्दी पर बैठ करके उनको सारे फ़ायदे मिल रहे तो वो सुनेंगे क्यों? हम लोगों ने बेसिक राइट से स्टार्ट किया था, जहाँ हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर होने के लायक नहीं था। हम लोगों ने आवाज़ उठाई, हम लोगों ने बेसिक राइट्स के लिए मांग करे, पर वो मांग हम लोगों ने बहुत पीसफुली करे थे। कोई भी वायलेंस नहीं था हमारे में। हम लोगों ने हंगर स्ट्राइक करा, कुछ लोग घर बैठे बैठे करे, कुछ स्टूडेंट्स ने भी करा, और सोनम वांगचुक तब से कर रहे हैं। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है उनका हंगर स्ट्राइक को लेकर के। मांग नहीं सुनी गई, और कुछ बोलना, कुछ कहना अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वैलिड है। अब सिर्फ आप
प्लीज़। बात रही हम लोगों का सिर्फ प्रोटेस्ट था इस चीज़ को लेकर के कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करवा दिया जाए, क्योंकि वो एजुकेशन के लायक नहीं थे, उनको एजुकेशन का स्पेलिंग भी नहीं आता और वो बात कर रहे हैं कि वो एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे। पहले तो हम लोगों को लगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ उनको रिज़ाइन करवाना है, पर जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट करा, जब हम लोगों ने देखा कि हम पर लाठियाँ चार्ज की जा रही है, जब एक CJP प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर हुआ था वो अगर इतने पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर सकता है तो आप पुलिस होकर के इतना गंदे तरीके से कैसे मार सकते हो? एक बच्चे को मारा गया, एक महिला पर हाथ उठाया गया। दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठियों में कीले लगाकर मारी गई, हाँ, उस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात, अगर लाठी चार्ज की गई थी और पुलिस का कहना, दिल्ली पुलिस का ये स्टेटमेंट है कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट को बहुत ही प्रोफेशनल वे में हैंडल किया है। अगर आप प्रोफेशन को ये कहते हो कि आप लाठी में कीले लगा करके मार रहे हो तो देखिए, ये जो छात्र हैं लगातार अभी डटे हुए, लेकिन प्रशासन लगातार रोकने का प्रयास करे। अभी तक सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई पहल नहीं की गई। प्रशासन तो आगे, लेकिन इससे बात करने वाला कोई नहीं पहुंचा। अब देखना होगा सरकार इस मसले का हल किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर के अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनसे सकारात्मक वार्ता नहीं हो पाई है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।